हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले स्टॉक की। और जैसा कि आपको पता है, जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम आता है तो आपको पता है कौन सा स्टॉक होगा। तो चलिए बात करते हैं आगे डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट के थ्रू जरूर बता दीजिए किस स्टॉक की बात हो रही होगी। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता है इस स्टॉक को हमने हर बारीकी से हर उस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे समझा है, देखा है, और एडवांस में आपके लिए काफी डिटेल में इसकी वीडियोस भी आती रहती है। अब कौन सा स्टॉक होगा आप अब तक आपने कमेंट जरूर कर दिया होगा, तो चलिए अब देखते हैं डिटेल में, समझते हैं। बहुत कुछ सीखने को आपको पास होगा यहाँ पे, और अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग साइकिल्स पे, अलग अलग करेक्शंस पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। नाम अब आपको पता लग गया क्या है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पता है कितना हो गया है? 7,500 करोड़ के पास। प्राइस हो चुका है 909। अब आप सोचोगे यार ये वो स्टॉक है जिसको हम बहुत ही कम प्राइस 100 150 के लेवल से हर करेक्शन को समझ रहे हैं, और इसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक बस वाले स्टॉक ने रैली भी दी है। तो चलिए फिर से चलते हैं, आप जरा ध्यान दीजिए। तो ये स्टॉक सबसे पहले, अब आप सोच सकते हो कि रडार में कब आया होगा। अब ये मंथली चार्ट है, वीकली चार्ट है, ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कब आ सकता है ये स्टॉक रडार में। जी हाँ, पहली बार ये स्टॉक हमारे रडार में आया था इस वॉल्यूम कैंडल के बाद। फिर उसके बाद ये स्टॉक बहुत बार हमने इसके बारे में बात करी, फिर ये इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके बाद तो जो ऐसी रैली आई तो रुकने का नाम नहीं, सीधे 150 से 900। अब आप कहोगे यार इतनी बड़ी रैली, और उसके बाद चली करेक्शन लो वॉल्यूम की। लेकिन ताजुब की बात यह है कि स्टॉक को हमने अलग अलग टाइम पे तो देखा समझा, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात इस स्टॉक में पता है क्या है, कि रिसेंटली जब एक बेहतरीन वॉल्यूम वाली कैंडल हमें मिली थी, ये वाली, जब वीकली पे 200 SMA की साइकिल स्टार्ट हो गई थी तब तो हमें पता ही है, लेकिन जब ये कैंडल अभी मिली थी हमें, यानी कि ये फॉर्मेशन, ये वाला बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम जनरेट हुआ, और जैसी ये लेवल बना हम आपके लिए फिर स्टॉक लेके आ गए थे, और उम्मीद थी कि ये रैली कंटिन्यू रह के फिर एक करेक्शन दे, जो कि एक वीकली पे हमें एक पॉजिटिव साइकिल फिर से देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे वाह, कहाँ डेली का, ये लेवल 500 के आसपास का था। और ऐसा नहीं कि ये हमारी रडार में आया, ये स्टॉक इस टाइम पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि ओलेक्ट्रा ने एक पॉजिटिव, यानी डेली का जो है चीज पॉजिटिव हो रही है, और डेली की साइकिल भी स्टार्ट हो चुकी है, डेली का RSI और MACD मोमेंटम में जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट, अब देख सकते हो आप ये वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये वॉल्यूम बना, करेक्शन आया, फिर रैली, फिर उसके बाद देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन, क्योंकि अब डेली के बाद हम वीकली पे आ गए। अब ये वीकली का मोमेंटम बन रहा था, और अभी भी ओलेक्ट्रा के बारे में बहुत सारे कमेंट आए थे, देखिए, और आप देख सकते हो कि टारगेट जोन बहुत आसानी से वो पीक पे पहुंच चुका है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम्स की, तो देखिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है। अगर आप देखोगे इस रैली के बाद ये कितना पेशेंस, अगर मैं इस पीक को ही ले लूं यहाँ पे, तो मार्च से लेके अब तक ये पेशेंस में रहा। और आप देख सकते हो जब रैली स्टार्ट करी तो उससे पहले देखिए बढ़िया मूव, और आपके सामने रैली है आपको देखने को मिल रही है, टारगेट के पास पहुंच गया। अब आप सोचो ये लेवल, ये कहाँ पे, मार्च के टाइम पे 500 का लेवल, अगर आपने ये लेवल नहीं देखा, ये वीडियो नहीं देखा, तो ये देख सकते हो आप क्लियरली। हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में हम बात कर रहे थे, हाइड्रोजन व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक में एक मूव आया था। लेकिन मूव आना, कोई न्यूज आती है, बड़ा मूव आता है, तो जरूरी नहीं कि मूव आने के बाद करेक्शन मिलेगा, कंसोलिडेशन मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस वीडियो को जरूर देखें। तब साइकिल भी स्टार्ट नहीं हुई थी, हाँ मोमेंटम में आ चुका था, डेली में साइकिल स्टार्ट होने की देरी थी, और साइकिल स्टार्ट हुई और आपने देखा रैली। और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी चीजों को एंजॉय करते होंगे। और क्लोज टू द मूविंग एवरेज मैं कहूंगा बाई करने का सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि रिस्क कम होता है। अब वीकली पे ही देख लीजिए, ये मोमेंटम जोन में आप बाई कर रहे हो, तो मोमेंटम जोन में जब भी बाइंग होगी तो रिस्क कम होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के पिक्चर में जब हम बात करते हैं, देखिए ये इंपल्स बना था, ये करेक्शन बनी थी, और फिर से इंपल्स बना, और इनिशियल टारगेट एरिया लिक्विडिटी एरिया, बस। अगर आप यहां से लेके, मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपने यहां से लेके ये जो पार्ट स्टार्ट हुआ 700 के लेवल से भी यहाँ पे, तब भी 30% की रैली है, कम नहीं होता 30%। देखिए
एक वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट के हिसाब से आप देखोगे 30%, पिछली बार तो 200 से 900 गई थी, 3 से 4 गुना गया था। अब ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, देखिए वीकली की साइकिल कितनी बड़ी थी लास्ट टाइम वाली, 200 से 800 की। डेली की साइकिल्स देखिए, डेली की साइकिल इन कंपैरिजन टू दैट वीकली साइकिल छोटी हो सकती है, क्योंकि अभी भी हम पॉजिटिव वीकली साइकिल में ही बैठे हुए हैं। स्टॉक में करेक्शन आएगा, रैली आई है तो करेक्शन भी आएगा। जब 200 से 800 के लेवल तक गया, 900 के लेवल तक गया, तो 900 से 350 का करेक्शन आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा करेक्शन है। लेकिन जरा आप देखिए, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा करेक्शन, अगर आप देखते हो तो उस कंपैरिजन में यहाँ पे करेक्शन को जरा देखिए। अब मैंने इसीलिए आपके सामने ये लॉग चार्ट लगाया ताकि आप रिलेट कर पाओ कि वो रैली बड़ी थी, ये करेक्शन अगर लॉगरिथम के हिसाब से देखो तो करेक्शन कम है, करेक्शन कम है। और फिर से देखिए मूव स्टार्ट हो गया। अब मूव स्टार्ट से पहले ये 2 मंथ कंसोलिडेशन और इसके बाद फिर से ये रैली स्टार्ट होगी। और अब वॉल्यूम देखोगे इन कंपैरिजन टू प्रीवियस, अब वॉल्यूम और बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हो जो सिचुएशन के हम बारे में बात करते हैं, देखिए ये देख रहे हो, इसी के बारे में तो हम बात करते हैं कि मोमेंटम बॉक्स की। अब इसको आपने यहाँ पे देखा, अब इसको जब छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे तो यही आप डेली पे देखते हो। अगर करंट सिचुएशन की बात करते हो तो इसी की तो बारे में जब मंथली में बात कर रहे थे, देखिए अब वीकली में आप देखोगे वही सिचुएशन, देख रहे हो इस पार्ट को, यही बॉक्स तो है वो। इसी को अगर आप अभी डेली पे लेके आ जाते हो, ये वीकली चार्ट है, अभी डेली पे लेके आते हो आओगे तो इसी बॉक्स को देखोगे, आगे रिलेट करोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। सीखने को बहुत कुछ होता है लेकिन जब हम प्रैक्टिस करना चाहें, सीखना चाहें, तो आपको एक एक चीज हम बार बार कहते हैं, हर वीडियो के अंत में आपको कहते हैं कि 4 टाइम फ्रेम आपके पास है प्रैक्टिस के लिए, मंथली, वीकली, डेली, आवरली, ये 4 टाइम फ्रेम। और स्टॉक 50, टॉप के जो भागे 50 स्टॉक है उनको देख लीजिए और 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो आपके पास जो टॉप के 50 स्टॉक्स है, 4 टाइम फ्रेम देखोगे तो पर डे के आपके पास 200 जाते हैं। पर वीक के अगर आप देखोगे तो 200 यानी कि 1400 जाते हैं। लेकिन वीक के भी 50 स्टॉक्स और आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे टोटल 1200 चार्ट। हाँ, कुछ रिपीट भी हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखा जाए मैक्सिमम मैं कहूँगा 1200, मिनिमम ही होंगे बल्कि कम ही होंगे, लेकिन ये मैक्सिमम की बात हो रही तो मैक्सिमम 1200। उसी हिसाब से अब हर वीक 4 वीक होते हैं आपके पास, तो 1200 इंटू 4 करोगे तो भैया 4800 हो गए आपके पास चार्ट्स। फिर मंथ एंड के आ जाएंगे तो 50 और आ गए आपके पास। फिर इसमें रिपीट हो सकते हैं, वही स्टॉक होंगे, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो कितने होंगे, 5000 के आसपास ही जाएंगे। तो 5000 चार्ट्स के आसपास की प्रैक्टिस आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो ओलेक्ट्रा देखिए और बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को जरूर मिला होगा, किस तरीके से जब मूव स्टार्ट हुआ था तो क्या बेहतरीन मूव था। और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ सीखने को बहुत कुछ मिलता होगा आपको। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्राइस एक्शन की सीरीज को देखिए और प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।